नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया रोड शो में उमड़ी भीड़। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मिले संजय सिंह। इंडिया अलायंस के न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार करने पर चर्चा की गई। खड़गे से मुलाकात पर बोले संजय सिंह, जेल से छूटकर आगे की लड़ाई के लिए उनका आशीर्वाद भी लेना था। राहुल गांधी के अग्निवीर योजना खत्म करने वाले बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा, जनता उनको मौका ही नहीं देगी। अग्निवीर योजना युवाओं के लिए रोजगार का एक विशेष अवसर है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली को संबोधित किया। बोले, कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया। जो सम्मान कांग्रेस ने उन्हें कभी नहीं दिया, वो सम्मान करने का सौभाग्य हमें मिला है। होशंगाबाद में पीएम मोदी ने कहा, एमपी ने कुछ दिन पहले ही पूरे देश को चौंका दिया था। यहां से जो लहर उठी थी वो पूरे देश में फैली। पूरा देश कह रहा है फिर एक बार मोदी सरकार। पीएम मोदी ने होशंगाबाद की रैली में इंडी गठबंधन को घेरा। बोले, उनके घोषणा पत्र में एक से एक खतरनाक वादे हैं। उनके सभी साथी आपस में उलट पुलट कर रहे हैं। पीएम ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। बोले, आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस के एक ही परिवार ने रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाई। इसी परिवार ने देश में लगाई थी इमरजेंसी। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी। पीएम ने संकल्प पत्र का लोकार्पण किया। मोदी की गारंटी के नाम से संकल्प पत्र जारी। अंबेडकर जयंती के अवसर पर जारी हुआ संकल्प पत्र। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र को गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को किया समर्पित। चारों वर्ग के एक एक लोगों को संकल्प पत्र दिया गया। बीजेपी के संकल्प पत्र में बड़ा वादा, देश भर में यूसीसी लागू करने का वादा। पीएम मोदी बोले, यूसीसी देशहित के लिए जरूरी है। पीएम मोदी ने यूसीसी को देशहित के लिए जरूरी बताया। कहा, हमने 370 हटाया और सीएए लेकर आए। संकल्प पत्र में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का वादा। देश में एक साथ हो सकेंगे सभी चुनाव। बीजेपी के संकल्प पत्र जारी होने के बाद डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई मोदी सरकार की उपलब्धि। संकल्प पत्र जारी करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज का दिन बेहद शुभ। कई राज्यों में आज नव वर्ष का उत्सव। पीएम मोदी ने संकल्प पत्र को विकसित भारत का संकल्प पत्र बताया। कहा, बीजेपी ने अपने संकल्पों को गारंटी के रूप में उतारा। पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून के नतीजे के बाद संकल्प पत्र पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार ने पहले से ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम शुरू किया। संकल्प पत्र कमेटी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह बोले, बीजेपी अपने वादे को पूरा करती है। बीजेपी की कथनी करनी में अंतर है। राजनाथ सिंह ने कहा, बीजेपी ने समावेशी विकास का वादा पूरा किया। मुफ्त राशन योजना 2029 तक चलेगी। राजनाथ सिंह बोले, लोगों के सुझाव से ही संकल्प पत्र बना। बीजेपी के संकल्प पत्र में 14 संकल्प। जनता का विश्वास ही बीजेपी की ताकत। राजनाथ सिंह ने कहा, मोदी की गारंटी 24 कैरेट खरे सोने की तरह। हमारा संकल्प पत्र गोल्ड स्टैंडर्ड। संकल्प पत्र जारी होने के बाद बोले जेपी नड्डा, बीजेपी का वोट शेयर लगातार बढ़ा। बहुमत की सरकार श्रेष्ठ काम करती है। जेपी नड्डा ने कहा, पीएम के नेतृत्व में देश का विकास। 10 साल में देशहित में बहुत काम किए गए। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। मंच से जेपी नड्डा ने किया दावा। कहा, हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया। 4 करोड़ लोगों को आवास योजना में घर मिला। आज देश में अति गरीब 1% से कम। जेपी नड्डा ने कहा, सबका साथ सबका विकास हमारा मंत्र। बोले, हमने राम मंदिर का संकल्प पूरा किया। हमने आर्टिकल 370 हटाया। जेपी नड्डा ने महिलाओं के लिए मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। कहा, संसद में महिलाओं को आरक्षण मिला। मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से आजादी। मंच पर जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का किया अभिनंदन। मंच पर अमित शाह, राजनाथ सिंह और निर्मला सीतारमण मौजूद हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र को सीएम योगी ने देश की महत्वाकांक्षा बताया। कहा, जो देश की महत्वाकांक्षा है वही मोदी का मिशन है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद बीजेपी के संकल्प पत्र को ऐतिहासिक बताया। कहा, यह विकसित भारत का संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र पर एमपी के सीएम मोहन यादव ने कहा, संकल्प पत्र के लिए बीजेपी अध्यक्ष को बधाई। हम कोई संकल्प लेते हैं तो उसे लागू भी करते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, पिछले 10 साल में जो भी हमने कहा वो पूरा किया, आगे भी करेंगे। अगले 3 साल में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। संकल्प पत्र पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, यह बहुत ही शानदार संकल्प पत्र है। पूरा देश मोदी जी के साथ है। चुनाव में मोदी जी ही जीत होगी। संकल्प पत्र जारी होने पर बोले बीजेपी नेता तरुण चुग, 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला गया। आगे भी गरीबी के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस के लोग केवल भ्रम फैला रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर कहा, बीजेपी के पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं। पीएम ने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिससे देश को लाभ हुआ। बीजेपी के संकल्प पत्र पर अशोक गहलोत ने कहा, 2014 और 2019 जैसा माहौल अब नहीं। बीजेपी ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हुए। बीजेपी में विश्वसनीयता वाली बात। अशोक गहलोत ने कहा, बीजेपी मोदी के नाम पर कब तक राजनीति करेगी। इस बार माहौल बदल गया है। चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं इस बार। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी के घोषणा पत्र को बताया जुमला। कहा, काला धन लाने के पुराने वादे का क्या हुआ। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, इस पर सिर्फ
हंसा जा सकता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। जिस आदमी की खुद गारंटी नहीं है उसकी गारंटियां का क्या मान। बीजेपी के संकल्प पत्र को रणदीप सुरजेवाला ने जुमलों का कॉम्बो पैक बताया। कहा बीजेपी का घोषणा पत्र जुमलों का पुलिंदा। बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान। बोले इसका नाम संकल्प पत्र नहीं माफीनामा होना चाहिए। बीजेपी के संकल्प पत्र पर आप नेता आतिशी ने कहा बीजेपी के अपना जुमला पत्र जारी किया। जो काम इन्होंने नहीं किए उनका कच्चा चिट्ठा सबके सामने आ गया है। आतिशी ने कहा जुमले पत्र में आयुष्मान भारत का बजट दिल्ली के हेल्थ बजट से भी कम। पीएम ने 10 साल में कोई काम नहीं किया, इसलिए अब नए नए वादे कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा जो बोलते हैं वो करते ही नहीं, ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यानी झूठ की गारंटी। बीजेपी के संकल्प पत्र पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा यह बीजेपी का संकल्प पत्र नहीं जुमला पत्र है। मोदी जी देश की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र पर बोले तेजस्वी यादव। कहा बीजेपी के संकल्प पत्र में युवाओं के बारे में कोई जिक्र नहीं। चिराग पासवान ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर कहा यह ऐसी गारंटी है जो हर गारंटी को पूरा होने की गारंटी है। मेरे पीएम का नाम हर गारंटी को पूरा करने की गारंटी। चंडीगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी बनाए जाने पर मनीष तिवारी ने कहा मैं चंडीगढ़ में ही पैदा हुआ हूं और पला बड़ा हूं। खुश हूं कि पार्टी ने जन्मभूमि की सेवा करने का अवसर दिया। ओडिशा के संबलपुर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चुनाव प्रचार किया। प्रचार के दौरान एक स्थानीय रहवासी के घर किया भोजन। खटीमा में सीएम धामी ने किया रोड शो में उमड़ी भीड़।